हेलो एवरीवन। आज आप सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से जो इस्लाम भारत के अंदर आता है और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उर्दू लैंग्वेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया केम टू कॉन्टेक्ट विद इस्लाम इन एंड ऑफ 17th सेंचुरी। जब 17वीं शताब्दी की एंड आता है तो उस वक्त जो है भारत का जो एक कॉन्टेक्ट होता है वो इस्लाम के साथ शुरू होता है। फर्स्ट इंडियन टेरिटरी जिसको अरब इन्वेडर्स ने कब्जाया था वो थी सिंध। ठीक है। इसके बाद जो लैंग्वेज रिलेट करती है इस्लामिक लर्निंग के साथ वो है अरेबिक लैंग्वेज। उसके बाद फोर्थ है जो टर्म है इस्लाम, ये एक पर्शियन वर्ड है, एक अरेबिक वर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के जो है अर्लीस्ट इंडिया की जो अर्लीस्ट कॉन्टेक्ट थे इस्लाम के साथ वो कैसे हुए? जब मुस्लिम ट्रेडर्स भारत में आते हैं 17वीं शताब्दी के टाइम के एंड में, आखिर में, तब एक कॉन्टेक्ट क्रिएट होता है इंडिया का इस्लाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 जो उर्दू लैंग्वेज वो कहाँ से डिराइव हुई है? पर्शियन और हिंदी से वो डिराइव हुई है। इस्लाम जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था बाय अरब मर्चेंट्स। कहाँ पे हुआ था? मालाबार कोस्ट के अंदर हुआ था। अब इसको देख लेना अभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जो उर्दू लैंग्वेज है वो कहाँ पे इवॉल्व हुई थी? अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में वो जल्दी से इवॉल्व हो गई थी। उसके बाद जो उर्दू है वो एक टर्किश वर्ड है जिसका मतलब आर्मी होता है। पहले उर्दू के पोइट जो हैं वो अमीर खुसरो हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहाँ पर जो है उर्दू लैंग्वेज का जो पोर्शन है वो ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे पहले इन्वेडर की जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है 1712 के टाइम पे भारत आ जाता है ये। ठीक है। अब दो जगह पर ये कब्जा करता है, सबसे पहले सिंध और दूसरा है मुल्तान। अब इसने किस के टाइम पीरियड पे अटैक किया था? तो उस वक्त जो है सिंध का जो रूलर था वो था दाहिर, राजा दाहिर। अब किसके बुलाने पर ये भारत आता है अटैक करने? ये अल हिजाज बिन यूसुफ के कहने पर आ जाता है। वहीं पर मोहम्मद बिन कासिम जो है मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड से रेफर करता है क्योंकि बहुत सोना था उस वक्त हमारे भारत में। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इम्पोज कर देता है जिजिया टैक्स सिंध के ऊपर। और वहीं पर ये सारी जो जानकारी है कि किस तरीके से अटैक हुआ, इन्वेजन हुआ, ये सारी जानकारी जो है अल अहमद ने लिखी है चाश नामक किताब के अंदर। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं सेकंड इन्वेडर। जो सेकंड इन्वेडर है वो है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो था वो सुबुक्तगीन का बेटा था। ठीक है। मोहम्मद गजनवी जो था वो रूलर था गजनी का। गजनी कहाँ है? अफगानिस्तान के अंदर है। इसने भारत पर 17 बार अटैक किया। शुरुआत की इसने 1001 से 1027 के ड्यूरेशन तक में। सबसे पहले इसने अटैक किया था जयपाल के ऊपर। टाइम पीरियड यहाँ दे रखा है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। अब मोहम्मद गजनवी जो है वो सोमनाथ टेम्पल के ऊपर अटैक करता है 1025 के टाइम पीरियड पे अटैक करता है। और किस हिस्टोरियन ने इसके बारे में लिखा है? तो अल बरूनी ने इसको अपनी किताब किताबुल हिंद के अंदर ये सारी जानकारी दी है किस तरीके से मोहम्मद गजनवी अटैक करता है और जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है। अब चलिए थर्ड इन्वेडर देखते हैं। अपना थर्ड इन्वेडर कौन है? थर्ड इन्वेडर है हमारा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो है स्लीव डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। मोहम्मद गौरी सबसे पहले अटैक करता है मुल्तान पर। इसके बाद मोहम्मद गौरी की होती है दो बैटल्स होती है। पहली बैटल है बैटल ऑफ तराइन जिसमें वो फाइट करता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। पहली बैटल पृथ्वीराज चौहान जीतता है। सेकंड टाइम 1192 में मोहम्मद गौरी अटैक करता है पृथ्वीराज चौहान पे और यहाँ पर इसकी डेथ होती है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। इसके बाद एक और बैटल है बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर जो है मोहम्मद गौरी की होती है जयचंद के साथ, जहाँ पर मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। और इन्हीं दो बैटल्स से जो है मुस्लिम रूल की फाउंडेशन स्टार्ट हो जाती है इंडिया के अंदर, बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ चंदावर से। इसके बाद जो है मोहम्मद गौरी जो है इमेज प्रिंट कराता है महालक्ष्मी की कॉइन्स के ऊपर। उसके बाद मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है 1206 के टाइम पे बैटल ऑफ खनकोरा के अंदर। और जो मोहम्मद गौरी था उसका जो फुल नेम था वो एलिश मोहम्मद गौरी था। ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। और मोहम्मद गौरी जो था वो अपने साथ एक सेंट को भी इंडिया लेकर के आया था जिसका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। चलिए यहाँ से अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत की शुरू। दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पीरियड से ही हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी का रूलर था। रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश को कहा गया है। अच्छा, जो मोहम्मद गौरी था उसके स्लेव का नाम था क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था उसका। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने अपनी कैपिटल लाहौर को रखा था। पहला मॉस्क बना था दिल्ली में कुव्वतुल उल इस्लाम मॉस्क। उसके बाद कुतुब मीनार का भी फाउंडेशन कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही रखा गया था।
उसके बाद अड़े दिन का झोपड़ा भी कंस्ट्रक्ट कराया गया था अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। वहीं पे कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है 1210 में। 1210 में डेथ हो जाती है पोलो खेलते टाइम। पोलो क्या है, हॉर्स पे बैठ करके हॉकी स्टिक से बॉल को मारना होता है, वो पोलो गेम है जहाँ पे डेथ हो जाती है घोड़े से गिर के इसकी। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टॉम्ब है वो लाहौर के अंदर ही बनता है, जहाँ पर इसने अपनी कैपिटल को रखा था। इसके बाद इसको एक टाइटल भी दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, इसको बोला जाता था लाख बख्श, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ड्यूरेशन देखिए 1211 से 1236 इल्तुतमिश। सेकंड जो रूलर आ जाता है दिल्ली सल्तनत में वो है इल्तुतमिश, इसको रियल फाउंडर कहते हैं, इसने कैपिटल रखा दिल्ली को। पहला ऐसा सुल्तान था जिसने टनका सिल्वर कॉइन और जित्तल कॉपर कॉइन की शुरुआत कराई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। सुल्तान गौहरी जो है वो इस्टेब्लिश कराया गया था बाय इल्तुतमिश, ठीक है। और इसने कंप्लीट कराई थी कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार की एक तरीके से। नेक्स्ट देख लेते हैं रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान कौन थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की ही बेटी थी। इसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट था क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है, बलबन इसकी डेथ करा देता है। 1236 से 1240 तक की पहली महिला रूलर थी, ठीक है, हिस्ट्री के टाइम पे अगर हम देखें मिडिवल हिस्ट्री में। उसके बाद 4th नंबर पे आता है बलबन 1265 से 88 तक। इसने इंट्रोडक्शन कराया था पर्शियन कल्चर का, लॉन्च किया था बलबनी कॉइन को, और इसने नौरोज फेस्टिवल का भी एक तरीके से इंट्रोडक्शन कराया था। सिजदा और पैबो सिस्टम की भी शुरुआत कराई, और वहीं पे इसने इंट्रोडक्शन कराया था जागीर सिस्टम का भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है खिलजी डायनेस्टी। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारी स्लेव डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है तो खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। खिलजी डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो 1290 से 3020 के टाइम पर शुरुआत हो जाती है। फाउंडर कौन था इसका, जलालुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इफेक्टिव जो दिल्ली सल्तनत का खिलजी डायनेस्टी का रूलर था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी कैपिटल सीरी को रखा, इसका रियल नाम था अली गोशास्प, ठीक है। और इसने एक टैक्स भी शुरू कराया था, घराई टैक्स और चराई टैक्स। घराई टैक्स चराई टैक्स के साथ साथ इसने 50% टैक्स रेज किया था, क्योंकि ये चाहता था कि मार्केट सिस्टम को भी कंट्रोल कर सके। साथ ही साथ जो आर्मी में लोग काम करते थे उनको भी सैलरी देने का सिस्टम स्टार्ट कराया था, ठीक है। और एक और चीज़ इसने शुरू कराई थी, दाग और हुलिया, ठीक है। दाग और हुलिया सिस्टम के अलावा इसने बिल्डिंग्स को भी कंस्ट्रक्ट कराया है। बहुत फेमस बिल्डिंग्स है, चार मीनार, अलई दरवाज़ा, ठीक है। और इसके अलावा जो है हौज खास की भी शुरुआत कराई थी, और इसने जमैयत खानी की भी शुरुआत कराई थी। वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ पे एक कोर्ट पोइट था जिसका नाम था अमीर खुसरो। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है एंट्रेंस के अंदर, याद रखना आप इसको। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर बोलता था, सिकंदर शाही, ठीक है। इसको बहुत घमंड था इसको अपने ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो टर्म था अलाउद्दीन खिलजी का वो 1296 से 1316 तक रहा था इसका, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टार्ट होती है तुगलक डायनेस्टी, 1320 से 1414 तक रहती है। तुगलक डायनेस्टी का जो रूलर था पहला, एक फाउंडर कहते हैं जिसको, वो गयासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद आता है जूना खान। जूना खान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक फेमस है। मोहम्मद बिन तुगलक को एक तरीके से इंटेलिजेंट फूल रूलर भी बोलते हैं, मूर्ख राजा भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि इसने ऐसा सोचा था कि मैं अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करूँगा, और शिफ्ट भी कराने की कोशिश करी, लोग और उनका सामान, गाड़ी घोड़ा सब कुछ लेकर चल दिया। बट होता क्या है कि वहाँ ये पहुँच नहीं पाते, फाइट हो जाती है, फिर लौट कर वापस आना पड़ता है। तो लोग वहीं से इसको टाइटल दे देते हैं कि ये तो मूर्ख राजा है, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, जो दिल्ली सल्तनत का एक तरीके से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन जो रहा है वो किस डायनेस्टी का रहा है, तुगलक डायनेस्टी का रहा है, 93 ईयर्स तक का रहा है, ठीक है। अब फिरोज शाह कोटला नाम का एक फोर्ट है, वो भी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही, फिरोज शाह तुगलक ने इस्टेब्लिश कराया था दिल्ली के अंदर, ठीक है। और जो टैक्स है जिजिया, वो भी फाउंड करा दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और जौनपुर नाम की एक जगह है जिसको सिराज हिंद भी कहा गया है, वो भी इस्टेब्लिश हो जाती है इन्हीं के रूल के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट डायनेस्टी है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी काफ़ी छोटी है, 1414 से 1451 तक का ड्यूरेशन है। फाउंडर कौन था सैयद डायनेस्टी का, खिजर खान इसका फाउंडर था, और 1414 से 1421 तक इसका रूल था। इसके बाद आता है लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी है, 1451 से 1526 तक का इसका ड्यूरेशन रहता है। लास्ट क्यों है, क्योंकि इसके बाद मुगल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। दिल्ली सल्तनत ख़त्म, मुगल एम्पायर शुरू।
तो बहलोल लोदी इसका फाउंडर था, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ दे रखा है बहलोल लोदी का। सिकंदर लोदी सेकंड फाउंडर था, जिसने शुरुआत की थी गाज ए सिकंदरी नाम का एक सिटी जो आगरा के अंदर बनी है 1504 के अंदर। इसके बाद थर्ड रूलर आता है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को यहाँ पे लास्ट रूलर माना गया है दिल्ली सल्तनत का। क्यों? क्योंकि उसकी बैटल होती है पानीपत 1526 में। किसकी बैटल होती है? इब्राहिम लोदी की। किसके साथ होती है? बाबर के साथ होती है। अब बाबर क्या है, जीत जाता है, वहीं पे इब्राहिम लोदी हार जाता है, और हारने के बाद शुरुआत किसकी हो जाती है? मुग़ल एम्पायर की शुरुआत हो जाती है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या देखा? इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जाना कि किस तरीके से इस्लाम भारत के अंदर आया है और किस तरीके से उसने धीरे धीरे अपनी जड़ें भारत के अंदर फैलाई, और शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी के बाद तुगलका डायनेस्टी, तुगलका डायनेस्टी के बाद सैयद डायनेस्टी, एंड लास्ट में आती है लोदी डायनेस्टी। और लोदी डायनेस्टी खत्म हो जाने के बाद शुरुआत हो जाती है मुग़ल एम्पायर की। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को आप ज़रूर देखिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इससे फ़ायदा ही होना है। तो कोशिश कीजिए आप इन वीडियो लेक्चर्स के नोट्स भी बनाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।